नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिनका आमतौर पर कम ही बातें की जाती हैं, जिनका कार्यकाल भी कुछ ज़्यादा लंबा तक नहीं रहा। लगभग 11 महीने के आसपास उनका कार्यकाल रहा और जो एक ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री बने जब सरकार में प्रधानमंत्री बदलने का चलन था। यानी कि बात कर रहे हैं 90s की, और बात कर रहे हैं हम आज देवेगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे एक ऐसे व्यक्ति जो कुछ दिनों के लिए उस कार्यकाल में, उस कालखंड में प्रधानमंत्री बने। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंद्र कुमार गुजराल साहब की। और गुजराल साहब जो हैं एक भारतीय राजनीतिक और उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ। यानी कि अगर हम बात करें तो उनका जो प्रारंभिक, यानी कि अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1919 को एक पंजाबी हिंदू वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अवतार नारायण और माता का नाम पुष्पा गुजराल था। तो श्री आई के गुजराल की अगर हम बात करें या इंद्र कुमार गुजराल जी की बात करें तो एक पंजाबी वैश्य परिवार में जन्म हुआ था उनका 1919 में। और बचपन से ही, मतलब कह सकते हैं कि बचपन से ही वो एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वो पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपना जो है पार्टिसिपेट किया। उस दौरान वो जेल भी गए और छात्र के रूप में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। उनकी 2 बहनें भी हैं, उमानंदा और सुनीता जज। 26 मई 1945 को इंद्र कुमार गुजराल ने शीला गुजराल जिससे विवाह किया और उनके 2 बेटे नरेश गुजराल और जो राज्यसभा सांसद हैं और विशाल गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई सतीश गुजराल विश्व प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। तो उनका जो परिवार है उसमें उनके मतलब बच्चे, उनकी धर्मपत्नी थी, उनके भाई जो वास्तुकार हैं। अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें या उनके विचार की बात करें तो पंजाब में जन्मे वे छात्र जीवन में राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए और अखिल भारतीय छात्र संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा और स्वतंत्रता के बाद वे 1964 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राज्यसभा में संसद सदस्य बन गए। आपातकाल के दौरान वे सूचना एवं प्रसार मंत्री थे। 1976 में उन्हें सोवियत संघ में भी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 1996 में वे देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री बने और इस दौरान उन्होंने गुजरात सिद्धांत विकसित किया। यानी कि जो गुजराल साहब का जो सिद्धांत है वो उसको उन्होंने विकसित किया था, जो दूसरों विदेशों से जो एक अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए। और 1997 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया गुजराल साहब के बाद। उनका कार्यकाल 1 साल से भी कम समय तक चला। 1998 में वे सभी राजनीतिक पदों से सेवानिवृत्त हो गए और 2012 में 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका जो जीवन रहा वो एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे और बाद में फिर एक राजनेता के तौर पे उनका पूरा कैरियर रहा। वो विदेश मंत्रालय उन्होंने, यानी कि विदेश नीति पे कई बार उन्होंने कार्य भी किया। गुजराल ने 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वे जनता दल में शामिल हो गए थे। 1989 के भारतीय आम चुनाव में गुजराल पंजाब के जालंधर से चुने गए और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह की 11वीं कैबिनेट में विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया। 96 में वे देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और उसमें फिर से वे विदेश मंत्री रहे और 97 से 98 तक, अप्रैल 97 से मार्च 98 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो उनका जीवन इस तरह से बीता। और गुजराल सिद्धांत की अगर बात करें तो भारत के निकटतम पड़ोसियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ विदेशी संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए 5 सिद्धांतों का एक समूह है, जैसा कि गुजराल साहब ने बताया था। इस सिद्धांत को बाद में पत्रकार भवानी शयन गुप्ता ने अपने लेख अंतर्राष्ट्रीय मामलों में 21वीं सदी में भारत को इस तरह से कहा था कि ये सिद्धांत जो हैं
उन्होंने जो सितंबर 96 में चैथम हाउस में निर्धारित किया था, उनका सिद्धांत के अनुसार, गुजराल सिद्धांत के पीछे ये तर्क है कि हमें उत्तर और पश्चिम में दो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों का सामना करना है। इसमें हमें जो अन्य हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अन्य सभी पड़ोसियों के साथ हमें पूर्ण शांति बनाए रखनी है। ये गुजराल साहब का सिद्धांत था, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ गुजराल कह सकते हो आप। तो इस तरह की उनकी नीति रही। बाद में उन्हें जो है अंतिम समय में वो फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित हो गए और 19 नवंबर 2012 साहब को गुजराल को हरियाणा राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र का हिस्सा के गुड़गांव मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया और 27 नवंबर को वो उनकी तबीयत बिगड़ती है, बेहोश होते हैं वो, और 30 नवंबर 2012 को उनके 93वें जन्मदिन से 4 दिन पहले जो है गुजराल साहब का जो निधन जो है वो 30 नवंबर 2012 को, यानी कि उनके जो जन्मदिन था उससे 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका जीवन पूर्ण रूप से जो है वो भारत के लिए रहा, भारत के लिए उन्होंने जीवन जिया। तो इस तरह से यानी कि जो उनका जीवन था वो शुरू होता है 4 दिसंबर को और उनकी मृत्यु होती है 30 नवंबर को। तो इस कड़ी में मैंने आप लोगों को इस जो एक पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे, विदेश मंत्री भी रहे, उनके बारे में मैंने चर्चा की, श्री इंद्र कुमार गुजराल जी के बारे में। अगली वीडियो में मैं कुछ और रोचक जानकारी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।